आज मैं सिखाऊंगी आपको 42 चेस्ट के ब्लाउज़ की कटिंग। तो दोस्तों ये मेरा 42 चेस्ट का ब्लाउज़ है। तो देखिए मैं अपने ये कपड़े के निशान लगा के अच्छे से बराबर कर लेती हूँ, जिससे कि हमारा जो कपड़ा ऊंचा नीचा है वो सारा, तो मेरा कपड़ा ठीक है दोस्तों। अब मैं ये 16 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो अपने ब्लाउज़ की लंबाई है वो 15 इंच तैयार चाहिए। तो ये मैं तीरा दोस्तों 5.5 इंच का तीरा लूँगी मैं। तो ये मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। तो और मैं मुड्डे की जो लंबाई है वो मैं 6 इंच लूँगी दोस्तों। सभी ब्लाउज़ों में मैं 6 इंच के ही मुड्डे लेती हूँ और मेरे एकदम परफेक्ट आते हैं। तो अब मैं देखती हूँ दोस्तों, ये मेरे 42 चेस्ट का ब्लाउज़ है, तो 2 इंच उसमें हम प्लस कर देंगे तो 44 हो जाएगा। तो 44 का चौथा 11 होता है, तो मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ऊपर से भी मैंने दोस्तों चेस्ट लाइन भी 11 और कमर की भी मैंने 11 पर ही निशान लगाया है। अब दोस्तों ये मैंने एक बॉक्स बना लिया है। तो ये देखिए, अब मैं इसमें मुड्डे की गोलाई दूंगी 1.5 इंच की। तो ये यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लिया है दोस्तों, और इसको मैं अब इस तरह से गोलाई दे दूँगी। तो ये मेरे मुड्डे की गोलाई हो गई दोस्तों। अब मेरे को इसमें गले का निशान लगाना है, तो ये मैं 2.5 इंच पे लूँगी। तो देखिए ये मेरा हो गया 2.5 इंच गले का निशान, और नीचे लंबाई में लूँगी 9 इंच पर अपना गला। तो ये 9 इंच का निशान हो गया, और ये मैं लूँगी 3.5 इंच इसकी चौड़ाई। तो नीचे से 3.5 ऊपर से 2.5 का मैं एक बॉक्स बना लूँगी दोस्तों। तो देखिए इस तरह से लाइन खींच के मैंने बॉक्स बना लिया है, और अब मैं अपने इस गले में हल्की सी गोलाई दे दूँगी। तो ये मैंने दोस्तों इसमें गोलाई दे दी है। तो ये मेरा बैक का गला हो गया। अब दोस्तों ये बहुत ही फुल साइज़ ब्लाउज़ है, तो मैं 11.5 इंच पे प्लेट का निशान लगा रही हूँ, और इधर से मैं 4 इंच ले रही हूँ दोस्तों इसकी चौड़ाई। तो ये मैंने 11.5 और 4 इंच पे पीछे की प्लेट का निशान लगा दिया है। तो दोस्तों अब देखिए मेरा बैक पीस बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 2 इंच का मार्जिन रखूँगी। तो दोस्तों ब्लाउज़ों में मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ब्लाउज टाइट हो जाते हैं तो फिर हमें दिक्कत आती है खोलने में, और हमारे पास कपड़ा होगा तो हम अपने ब्लाउज को खोल करके ढीला भी कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने अपने ब्लाउज की कटिंग कर लेती हूँ मैं ये। अब ये मुड्डे की कटिंग कर रही हूँ दोस्तों, इसको हम मुड्डा बोलते हैं। तो देखिए मैं बहुत ही धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखो दोस्तों, अब मैं अपने इस गले की कटिंग कर देती हूँ। गले की गोलाई देते हुए मैं पीछे के गले की कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैंने इसके गले की कटिंग कर दी है। तो अब मैं इसमें देखो दोस्तों, ये जो फिटिंग का निशान होता है यहाँ पे हमें कट लगाना होता है। कट से क्या होता है, हम फिटिंग आराम से दे देते हैं अपनी। तो ये मैंने पीछे प्लेट का भी कट लगा लिया है, और दोस्तों मैं अपने इस निशान पे चौक को दोबारा चलाकर, तो इस तरह से जो है ना मेरी बैक साइड में भी प्लेट का निशान आ गया, तो हमें सिलते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये मेरा अस्तर वाला ब्लाउज़ है, मैं इसको आपको अस्तर पर भी रख कर दिखाऊँगी। तो ये मेरा फ्रंट कट बैक पीस कट गया है दोस्तों। अब मैं आपको फ्रंट पीस की निशान लगा कर दिखाऊँगी। तो कपड़े को अच्छे से सेट कर लेते हैं, जिससे कि हमें काटने में आसानी हो और आप अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए दोस्तों, अब ये मेरा कपड़ा ठीक हो गया है। अब मैं इसमें आगे के पीस की निशान लगाऊंगी। तो दोस्तों ये मैं 5.5 इंच लूँगी, और आगे हम आधा इंच का ये जो है लाइन छोड़ देंगे, मार्जिन छोड़ देंगे दोस्तों, जहाँ पर हमारी हुक पट्टी लगती है। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे हमें मार्जिन रखना होता है आधे इंच का। तो ये मैंने आधे इंच के मार्जिन रखा है, और अब मैं उस आधे इंच के मार्जिन के बाद 5.5 इंच वही तीरे का निशान लूँगी। फिर से मैं वही 6 इंच मुड्डे का निशान लूँगी। और दोस्तों जो हमने बॉक्स बनाया था बैक का, वो हमने 11 इंच का बनाया था, तो मैं इसमें भी फ्रंट का भी 11 इंच पर ही बनाऊँगी, और आधा इंच मेरा एक्स्ट्रा है। तो ये मेरा सारा कुल मिला के 11.5 इंच हो जाएगा बॉक्स। तो यहाँ पे भी मैंने निशान लगा दिया है। अब जितना मैंने चेस्ट लाइन से लिया है, तो दोस्तों
इसकी लंबाई मुझे 15 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 16.5 इंच इसकी लंबाई तैयार करूँगी। अपने फ्रंट पीस की लंबाई हमें ज़्यादा रखनी होती है बैक से, तो ये भी मैं 11.5 इंच पर निशान लगा दूँगी। तो 11 इंच तो हमारा निशान है और आधे इंच का इसमें मार्जिन है जो हुक पट्टी की साइड का है। तो ये मैंने 11 इंच पर निशान लगा दिया है। अब दोस्तों मैं इन दोनों निशानों को मिला दूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने दोनों निशान मिला दिए हैं। अब मैं इसमें मुंडे की आधा इंच की गोलाई दूँगी, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पीस है तो इसमें गोलाई कम दी जाती है। तो आधा इंच पे मैं ये मुंडे की गोलाई दे रही हूँ दोस्तों। देखिए ये मैंने मुंडे की गोलाई अच्छे से होनी चाहिए, तो हो गई है मेरे मुंडे की गोलाई। अब मैं वो जो आधा इंच का निशान है हमारा हुक पट्टी का, उससे एक्स्ट्रा मैं उसके बाद 2.5 इंच लूँगी दोस्तों। ये 2.5 इंच मैंने निशान लगा लिया है अपने गले का, और लंबाई में इसकी 6.5 इंच की लूँगी। तो ये मेरा निशान हो गया 6.5 इंच का। अब मैं इसका भी एक बॉक्स बना दूँगी। तो ये बॉक्स बन गया मेरा, तैयार हो गया। इसमें भी मैं हल्की सी गोलाई दे दूँगी। तो ये मैंने गोलाई दे दी है दोस्तों। अब मैं इसमें डालूँगी प्लेटें। तो प्लेटों का निशान दोस्तों, ये फुल साइज़ ब्लाउज़ है, 42 चेस्ट का है, तो इसमें हम 11.5 इंच पे नीचे लूँगी। मैं ऊपर से 11.5 लूँगी, और यहाँ से मैं उस हुक पट्टी के जो मार्जिन है उसके बाद 4 इंच का लूँगी। तो इस तरह से यहाँ से भी मेरा 4 इंच हो गया। तो अब ये मैं लाइन इसकी बना लूँगी। तो ये मेरी फ्रंट पीस की पहली प्लेट हो गई दोस्तों। अब मैं 2-2 इंच पे निशान लगा लूँगी, और उनको तिरछा करते हुए देखो जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उसी तरह से आपको भी लगाना है। और ये भी मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो ये मेरा 1.5 इंच पे ये भी हो गया दोस्तों। यहाँ पे मैंने 2 इंच पे लेना है, तो ये मेरा 2 इंच पे मार्जिन हो जाएगा निशान। तो ये भी मैंने 2 इंच पे लगा दिया है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मेरा सी बन जाता है। ये जब सी बन जाता है तो समझो हमारे जो ब्लाउज की कटिंग है वो प्लेट हमारी सही से डली है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन रखूँगी, तो इधर भी मैं 2 इंच का मार्जिन रखूँगी दोस्तों। ये मैंने मार्जिन अपना ले लिया है। अब मैं इसको इस तरह से कटिंग कर दूँगी। तो दोस्तों देखिए ये मेरा मार्जिन हो गया है। अब हम अपने फ्रंट पीस की भी कटिंग करके मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये गले की कटिंग में थोड़े ध्यान से करनी होती है, जिससे कि हमारी गोलाई ख़राब ना हो। तो देखिए ये मैं कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे गले की कटिंग हो गई है। ये मुंडे की कटिंग हो गई दोस्तों मेरे। अब ये मैं इधर से भी कटिंग कर दूँगी। दोस्तों ये हमारा पीस अब लाइनिंग है। ये दोस्तों मेरा अस्तर वाला ब्लाउज है, तो मैं इसको अब अस्तर पर भी आपको रख कर दिखाऊंगी कि हम अस्तर के साथ अपनी लाइनिंग को कैसे रखते हैं, कैसे कट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको इसके बाजू भी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये तो हमारा फ्रंट पीस हो गया। अभी हम इसकी प्लेटें को डार्क कर लेंगे, जिससे कि हमारे पीछे के पीस में भी प्लेटें आ जाएं। तो चौक को हम करके थोड़ा नाखून चला देते हैं, तो ये हमारे पीछे बैक साइड में निशान आ जाते हैं। तो अब मैं इन प्लेटों पे भी कट के निशान लगा दूँगी, जिससे कि हमें सिलते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और कट से कट पकड़कर हम सिलाई लगा देते हैं, तो जिससे हमारी प्लेटें बैक दोनों पीसों में, आगे के दोनों पीस 2 पीस होते हैं तो दोनों में बराबर बराबर डलती हैं और गलत होने के चांस नहीं रहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मैंने अपनी प्लेटों के निशान कट लगा दिया है, और ये मेरा फिटिंग का है तो मैं यहाँ पर भी कट लगा दूँगी। तो देखिए दोस्तों अब ये जो है मैं पीछे की प्लेटों के निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि हल्के हल्के मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से उन निशानों से लेके मैं कट पे ये निशान लगा दूँगी। तो ये मेरा हो गया फ्रंट पीस। तो ये फ्रंट हो गया दोस्तों, और ये मेरा बैक पीस हो गया। अब बची बाजू। तो दोस्तों अभी हम बाजू की कटिंग भी करेंगे, और मैं वो भी दिखाती हूँ आपको बाजू की कटिंग करके। तो देखिए ये मेरा पीस है, जो ये कपड़ा मेरा है ये इतना ही बचा है, और मेरी बाजू भी 42 चेस्ट की है। तो ये भी दोस्तों छोटा ही टुकड़ा है, इसमें भी बात नहीं बनेगी मेरी। तो
तो मुझे इसी में से अपनी जोड़ के लिए कपड़ा निकालना होगा। तो इस तरह से मेरी बाजू छोटी रह जाएंगी, इस तरह भी नहीं बनेंगी। तो मैं इस तरह से अपनी बाजू बनाऊंगी दोस्तों। देखिए इस तरह से लूँगी और ये जो बाकी का कपड़ा है वो मैं उसमें जोड़ डालूँगी। तो पहले मैं अपनी बाजू की लंबाई ले लेती हूँ कि मुझे कितनी लंबी बाजू बनानी है। तो देखिए दोस्तों, ये मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो मेरी ये 7 इंच पे निशान लगा लिया। मुझे इतनी लंबी बाजू की ज़रूरत है, तो मैंने जितनी लंबी भी आपको बाजू चाहिए उतने पे आप निशान लगा सकते हो। बाजू का कोई वो नहीं है, अपनी पसंद के अनुसार बाजू होती है। तो ये मैंने इतने पे निशान लगा लिया दोस्तों, क्योंकि मुझे जोड़ के लिए भी कपड़े की ज़रूरत है। तो देखूँगा अब मैं इसी कपड़े से अपनी इस बाजू में जोड़ लगाऊंगी। तो अब मैं इस कपड़े से ये यहाँ पर रखकर इस तरह से सेट करके ये मेरा जोड़ हो गया। तो ये जोड़ दोस्तों मैं बैक पीस में ले लूँगी और फ्रंट वाला ऐसे बिना जोड़ का निकाल लेंगे। बैक बाजू का जो बैक साइड होता है उधर मैं जोड़ डालूँगी। तो ये मेरे को 8.5 पे निशान लगाना है। तो ये 8.5 पे ले लिया है मैंने दोस्तों। अब देखो मैं इस कपड़े को, अपनी बाजू के कपड़े को अलग ही कर दूँगी। तो ये मैं यहाँ से लूँगी 3.5 इंच और अब यहाँ से लूँगी मैं 2.5 इंच पे। ये 2.5 इंच पे हो गया। तो अब मैं इसको इस तरह से मिला दूँगी। ये ऐसे मिला दिया मैंने और ये देखिए यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे दूँगी। और ये मेरी बॉटम है 7 इंच की। तो 7 इंच और ऊपर से है मेरा 8.5 इंच। तो ये मैं एक निशान लगा लूँगी। तो ये मेरी बाजू का निशान हो गया। और दोस्तों अभी मेरे पास कपड़ा कम है, तो जितना भी मार्जिन है मैं वो रख लेती हूँ। तो 1-1 इंच का मेरा मार्जिन बचा है, तो मैंने ऊपर और नीचे से 1-1 साइड मार्जिन रख लिया। तो दोस्तों अब मैं अपनी बाजू की कटिंग आपको करके दिखाती हूँ। नीचे कपड़ा थोड़ा ऊंचा नीचे हो रहा था, तो मैं उसे भी बराबर कर लेती हूँ। और देखिए ये मेरी बाजू की कटिंग, इस तरह से मैं अपनी बाजू की कटिंग कर लूँगी। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह से अपने ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। अभी मैं आपको इसको ब्लाउज़ के पीस के ऊपर भी रख कर दिखाऊँगी कि वो हम कैसे रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये कट लगा लिए हैं छोटे छोटे, जो हमारी फिटिंग के लिए होते हैं और सिलते टाइम हमें बहुत ही फ़ायदा होता है इनसे। इनकी मदद से हम अपना ब्लाउज़ की सिलाई आसानी से कर लेते हैं। और ये मैं आगे के पीस में हल्की सी गोलाई और दे दूँगी। तो दोस्तों ये कभी मत भूलना, आगे के पीस में गोलाई ज़रूर देनी होती है, जिससे कि हमारे आगे के पीस में झोल नहीं आता है और ये कटिंग एक पत्ती की तरह होती है। तो दोस्तों अब मेरी बाजू भी कटकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अपनी लाइनिंग साड़ी के ऊपर कैसे रखते हैं, साड़ी ब्लाउज के ऊपर कैसे रखते हैं। तो अब मैं ब्लाउज का पीस ले लेती हूँ। ये मेरा ब्लाउज पीस है, तो इसी के ऊपर हमें इसी के अंदर हमें ये लाइनिंग लगानी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हम अपने अस्तर वाले ब्लाउज में लाइनिंग किस तरह से लगाते हैं। तो ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड कर लिया है दोस्तों। देखिए ये इसमें दोनों साइड किनारी हैं, तो एक किनारे से तो हम बाजू बनाएंगे और एक किनारे हम अपने बैक सीट में रखेंगे। तो अभी ये मैं अपने ले लेती हूँ फ्रंट और बाजू सभी इसके ऊपर रख देती हूँ। देखती हूँ किधर इनकी सेटिंग बनती है दोस्तों। तो ये मेरा हो गया बैक पीस। तो ये नीचे किनारी है इसमें साड़ी की ब्लाउज में, और इधर से रखूँगी मैं अपना फ्रंट पीस। तो ये हो जाएगा मेरा फ्रंट पीस। इस तरह नहीं आएगा, ये इस तरह से आएगा दोस्तों। एक का गला बंद साइड और एक पीस का गला। तो जो बैक पीस होता है उसका गला हमें बंद साइड रखना होता है, और जो फ्रंट साइड होती है उसका गला हमें ओपन साइड रखना होता है। तो देखिए हमें आगे के पीस में 1-1.5 इंच बढ़ाते हुए काटूंगी, क्योंकि आगे हमें तुरपाई करनी होती है। और पीछे का पीस हम पूरा बराबर भी काट सकते हैं, क्योंकि पीछे के पीस में हमें सिलाई लगा के पलटना होता है। तो ये दोस्तों मेरी कटिंग हो गई है लाइनिंग की। अब मैं दिखाऊंगी आपको बाजू भी, हम बाजू की कटिंग कैसे करेंगे लाइनिंग
बाजू की लाइनिंग रख कर दिखाऊंगी मैं आपको। ये मेरा बैक हो गया, ये फ्रंट था। और दोस्तों देखो बैक पीस को हमने गला बंद साइड रखा है। इस बात का ध्यान रखना है कि बैक पीस का गला बंद साइड होना चाहिए और फ्रंट का खुली साइड। तो ये जो मेरा थोड़ा सा भाड़ा बचा है इसमें बॉर्डर बाजू में यूज कर लूँगी दोस्तों। अब देखिए ये मेरा कपड़ा बचा है और इसमें मेरी बाजू तो नहीं बनेंगी, इसमें भी मुझे जोड़ डालना होगा दोस्तों। तो मैं इसमें दोनों साइड जोड़ डालूँगी जिससे कि मेरा बॉर्डर बाजू के बीच में आ जाए और अच्छा लगे। तो ये है मेरी बाजू है दोस्तों। तो इतना कपड़ा कम पड़ रहा है तो मैं आधा जोड़ इधर और आधा जोड़ उधर डालूँगी। तो इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों हमें अपने ब्लाउज पीस को अस्तर वाले जो कपड़ा होता है उससे थोड़ा बढ़ा के काटना होता है, क्योंकि हम कच्चा करेंगे उसके बाद ही हम फिनिशिंग से कटिंग करेंगे। तो ये एक साइड तो मैं बॉर्डर वाला पीस लगा दूँगी दोस्तों और एक साइड में ये इसमें से लगा दूँगी, इसमें से लगा दूँगी जोड़। तो इस तरह से मेरी बाजू की कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मैं इस साइड लगा दूँगी। तो हो गई दोस्तों मेरी बाजू कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ये है मेरा पीस, मैं इसको आप अपनी एक जगह बांध कर रख देती हूँ जिससे कि मुझे सिलते टाइम कोई भी पीस मेरा इधर उधर ना हो। गुड बाय।